दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में पहुंचाएंगे ताजा ब्रेकिंग न्यूज। एसबीआई ने करना शुरू किया है काम बीजेपी के लिए। जी हां दोस्तों, लग रहे हैं बड़े आरोप इलेक्टोरल बॉन्ड पे। बीजेपी के साथ एसबीआई भी बुरा फंसती दिख रही है। पूरा मामला जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, इसके साथ ही कई बड़े वादे। हिल गई बीजेपी। वहीं दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इस लगातार वीडियो में बने रहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि जनता इस बार परिवर्तन के मोड में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। इलेक्टोरल बॉन्ड पे 6 मार्च तक एसबीआई को जानकारी सार्वजनिक करनी थी। चुनाव आयोग को जानकारी देनी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसे कितना फंड मिला है, चंदा मिला है। लेकिन एसबीआई है वह पोछा लगाने में जुटा है ताकि हर निशान मिटाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने यहाँ पे जोरदार तरीके से इस मामले पे घेरा है। उन्होंने कहा कि एसबीआई पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी डिलीट करने का आरोप है। रवीश बोले, बैंक पोछा लगाने में जुटा है ताकि हर सबूत, हर निशान मिटा दिया जाए। आपको बता दें दोस्तों, एफएक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित एसबीआई की वेबसाइट पर थे, लेकिन अब इस यूआरएल को हटा दिया गया है। इससे यही साबित होता है कि एसबीआई के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। दस्तावेज में एसबीआई ने केवाईसी विवरण और उसके आंतरिक खाते का वर्णन किया, जहां बॉन्ड की खरीद पर पैसा लगाया जाता है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रही, लेकिन विपक्षी दल हमलावर हैं और सभी चाहते हैं कि 2024 के आम चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक हो जाए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड स्कीम का मामला गर्माता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कदम के खिलाफ एक एनजीओ और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। शीर्ष कोर्ट ने एनजीओ को लीड कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ईमेल भेजने को कहा है। साथ ही 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने का भी आश्वासन दिया है, जिसके बाद स्पष्ट हो गया है दोस्तों, 11 मार्च को सुनवाई होगी और एसबीआई को फटकार लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक किए 400 पार करना मुश्किल है। वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बिना इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक किए बीजेपी का 400 का आंकड़ा पार करना तो बहुत ही मुश्किल है। उनका निशाना बीजेपी पर है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का यहाँ पे दावा कर रही है और कवायद में जुटी है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वीवीपैट पर्ची मतदाताओं तक पहुंचनी चाहिए और इसे वेरीफाई किया जाना चाहिए। उसके बाद ही उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। हम इसके लिए चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर इस बार यहाँ पे महाविकास अघाड़ी के हिस्सा बने हैं। महाविकास अघाड़ी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी दल चुनाव आयोग के सामने जाकर इन फैक्ट्स को रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आम चुनाव में जॉब गारंटी का वादा किया है, राइट टू जॉब की तर्ज पर। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार मिलने पर कांग्रेस की महा गारंटी। डिप्लोमा डिग्री मिलने के पहले ही साल मिलेगी नौकरी। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को 5 गारंटियां दी हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवा न्याय के लिए 5 बड़ी गारंटियों की घोषणा की है। आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी ने 5 बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यहाँ पे एक बड़ा दांव चला है। युवा वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने मंच से कई बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए वाली अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा की। उन्होंने युवा न्याय का ऐलान करते हुए 5 वादे किए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दों से यहाँ पे छुटकारा दिलाएंगे। पेपर लीक जैसी कोई यहाँ पे घटना नहीं होगी और 40 साल से कम के युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड भी रखा जाएगा।
वहीं दोस्तों, अगर आप भी कांग्रेस पार्टी की इन घोषणाओं से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। भाजपा खेमे में मचा हड़कंप, महाराष्ट्र बिहार में एनडीए में पड़ रही है फूट। जी हां दोस्तों, रामदास कदम जो कि शिंदे गुट के नेता हैं, इन्होंने कहा भाजपा हमें महाराष्ट्र में कम लोकसभा सीटें देके नष्ट करना चाहती है। गौरतलब है इसी तरह के आरोप उद्धव ठाकरे ने भी लगाए थे बीजेपी पर, और वह बीजेपी से अलग हुए थे। बिहार से जो अपडेट आ रही है, वहां पे चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। पिछली बार 2019 में 6 सीटें मिली थी यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को, लेकिन इस बार उनके चाचा ने बगावत की तो 5 सीटें तो उनके पास चली गई और एक सिटिंग सीट चिराग पासवान की खुद की है, जिसपे यहाँ पे खाली एनडीए वही सीट उन्हें देने को तैयार है। लेकिन चिराग पासवान की मांग ज्यादा है तो चिराग पासवान फिर एनडीए से बाहर हो सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से भी चिराग पासवान को बड़ा ऑफर मिला है। बिहार में इंडिया गठबंधन इन्हें 8 सीटें देने को तैयार, तो यूपी में 2 लोकसभा सीट का ऑफर दिया गया है। यहाँ पे एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को महागठबंधन अपने पाले में लाना चाह रही है। चिराग पासवान इस ऑफर पर क्या फैसला लेंगे ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर एनडीए में उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वह महागठबंधन का रास्ता चुन सकते हैं। लगातार विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर सीएम केजरीवाल को ईडी के समन पे अब यहां पे हाजिर होना ही पड़ेगा। 16 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यहां पे समन जारी कर सीएम केजरीवाल को निर्देशित किया है। आपको बताते चले, राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नया समन जारी करने पर दिल्ली के मंत्री आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, इससे स्पष्ट होता है कि ईडी की जल्दबाजी केवल राजनीतिक कारणों से है। जब कोर्ट ने पहले ही 16 मार्च की तारीख मुख्यमंत्री के अनुरोध के अनुसार निर्धारित कर दी तो उससे पहले समन भेजने की क्या आवश्यकता थी। आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि हम मानते हैं कि अगर ईडी को केवल उनके सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। देख सकते हैं सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर है। इसी बीच दोस्तों, यूपी से खबर निकल के आ रही है, जहां पर मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विचार बना रही हैं। ये खबर सूत्रों ने दी है। और वहीं ईडी सीबीआई भी उत्तर प्रदेश में अब बीएसपी नेताओं पर कार्रवाई करने को तैयार है। आपको बता दें, सुखबुगाहट है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विचार कर रही है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यूपी और बिहार में बहुजन मिशन के लिए संघर्ष करने वाले 2 दलित राजनेताओं की पार्टी 3 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेने जा रही है। एक बीएसपी यूपी की तो बिहार की चिराग पासवान की एलजेपीआर पार्टी। मुख्य समाचार, बड़ी खबरें पहुंचाई आप तक। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।